हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निशा कुमारी आप सभी को इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन क्यूज करते हैं और क्यूज के अंत में एक क्वेश्चन पूछते हैं। कल का मेरा क्वेश्चन था द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस। चलिए आज का क्यूज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के कौन प्रवर्तक थे? तो चैतन्य। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? ओडिसी। इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? ओडिसी। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? पश्चिम बंगाल। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो पश्चिम बंगाल। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? मेघालय। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो मेघालय। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? भवाई। किससे? भवाई। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो मेघालय नहीं होगा, मिजोरम। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो मिजोरम राज्य में। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो भवाई। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो भवाई। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायक शैली है? तो ख्याल। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है तो ख्याल। राग भैरव का राग भैरवी कब गाया गया था? तो प्रातः काल। राग भैरव का राग भैरवी कब गाया जाता है? प्रातः काल में। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो ट्रम्पेट। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? ट्रम्पेट। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो जहांगीर को। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? जहांगीर को। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो प्राकृतिक रचनाओं का। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो प्राकृतिक रचनाओं का। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों के कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों की कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य। अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? शंकराचार्य। लठमार होली खेली जाती है तो मथुरा में। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? मथुरा में। मथुरा यूपी में है। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? 12 वर्ष का। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? 12 वर्ष का। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर का माना जाता है, स्थित है कहाँ? स्थित है उज्जैन में। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ स्थित है? उज्जैन में। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है, कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाओं में। एलिफेंटा की गुफाओं में। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर में। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर में।
विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के कहाँ पर स्थित है? तो राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना निम्न में से कौन सा है? तो अंकोरवाट मंदिर। यह विष्णु मंदिर है। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1982 ईस्वी में। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1982 ईस्वी में। दक्षिण भारत के अलवार थे संत। दक्षिण भारत के कौन अलवार थे? संत। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? आगरा का। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? आगरा का। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम। झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य में किस विधा से है? तो मणिपुरी। झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य के किस विधा से है? तो मणिपुरी। चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? उत्तर प्रदेश। चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायिका से संबंधित है? तो गजल गायकी। प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? गजल गायकी। निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तो संतूर। निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? संतूर। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? बिहार। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया था? तो लियोनार्दो दा विंची। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया था? लियोनार्दो दा विंची। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोसार। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन है? तो मखली गोसार। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान में। पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? कृष्ण सुभद्रा और बलराम। कृष्ण सुभद्रा और बलराम के। पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? तो कृष्ण सुभद्रा और बलराम। नवरोज किस लोगों का नव वर्ष पर्व है? पारसियों का। नवरोज किन लोगों का नव वर्ष पर्व है? तो पारसियों का। दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान। दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में। बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? तो बेसर। बारडोली की मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? तो बेसर। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाती है? कौसानी। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो कौसानी। भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह है कहाँ पर है? कोलकाता में। भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह है कहाँ पर? कोलकाता में। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? सऊदी अरब में। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? सऊदी अरब में। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो सालारजंग संग्रहालय। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? सालारजंग संग्रहालय। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान किया था? तो जम्मू कश्मीर।
निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान किया था? तो जम्मू कश्मीर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? गन मेटल। मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? गन मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज है? जिप्सम। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज है? जिप्सम। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। हड्डी खाद्य के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौधे तत्व उपलब्ध है। फास्फोरस। हड्डी खाद्य के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौधे तत्व उपलब्ध है। फास्फोरस। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊर्जा होती है? पानी। विशिष्ट ऊर्जा होती है पानी। किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊर्जा होती है? पानी। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाया जाता है? जिंक कार्बन। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है तो जिंक कार्बन। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है? एमाटोल में। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमनरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकॉन। एथिलीन ग्लाइकॉन। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीएमाइड। निम्नलिखित जल स्रोतों में से किस एक के जल को फ्लोराइड से दूषित होने की संभावना है? भौम जल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर के मंदक का काम करता है? भारी जल। D2। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर के मंदक का काम करता है? तो भारी जल। कास्ट स्पिरिट क्या होती है? मेथिल एल्कोहल। कास्ट स्पिरिट क्या होती है? मेथिल एल्कोहल। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांसएस्टरिफिकेशन। ट्रांसएस्टरिफिकेशन। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांसएस्टरिफिकेशन। जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? तो न्यूक्लियर प्रोटीन। जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो न्यूक्लियर प्रोटीन। सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? ओजोन। सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? ओजोन। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टोस। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? भंगुरता। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? भंगुरता। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धुआं और कोहरा। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धुआं और कोहरा। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन।
पीतल किससे बनता है? तांबा और जिंक से। पीतल किससे बनता है? तांबा और जिंक से। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो पाउडर प्रकार। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो पाउडर पर। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लेड लंग रोग हो जाता है? कोयला खान। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लेड लंग रोग हो जाता है? तो कोयला खान में। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल्टार। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल्टार। कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है? तो बेंजीन। एस्बेस्टोस किससे बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से। एस्बेस्टोस किससे बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से। शिष्ट पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? मैग्नीशियम। शिष्ट पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होती है? तो मैग्नीशियम। रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज। रेयॉन के निर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकलती है? मेथिल आइसोथायोसाइनाइड। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? तो मेथिल आइसोथायोसाइनाइड। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीजन नंबर है +6। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो एक्वारेजिया में। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? एक्वारेजिया में। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो H2SO4। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? H2SO4। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अम्ल बदल देता है नीला लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में। अम्ल बदल देता है नीला लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान है? C कार्बन। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान है? कार्बन। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ हाइड्रोजन अबंध बनाता है। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ हाइड्रोजन अबंध बनाता है। आदर्श गैस का समीकरण है तो PV बराबर nRT। आदर्श गैस का समीकरण क्या है? PV बराबर nRT। निम्न में से कौन जल में कोलाइडी विलयन बनाता है? तो NaCl। निम्न में से कौन जल में कोलाइडी विलयन बनाता है? तो NaCl। स्टार्च का रासायनिक सूत्र है C6H10O5 के होलेन। स्टार्च की रासायनिक सूत्र है C6H10O5 के होलेन। कार्बनिक अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समूह सम्मिलित है? तो COOH। जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्केनाइजेशन। धातु के ऑक्साइडों को पानी में घोलने पर प्राप्त होता है क्षारीय घोल। धातु का ऑक्साइड में पानी में घोलने पर प्राप्त होता है क्षारीय घोल। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? ऑक्सीकरण। किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? ऑक्सीकरण। निम्न अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा है? प्रोपियोनिक अम्ल। निम्न अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सी है? तो प्रोपियोइक अम्ल। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से निम्न प्राप्त होता है C2H6।
सोडियम सस्टिनेट के विद्युत अपघटन से निम्न प्राप्त होता है C2H6। निम्न में से कौन सा यौगिक पानी की भाप में वाष्पित होता है? पैरानाइट्रिफिनॉल। निम्न में से कौन सा यौगिक पानी की भाप में वाष्पित होता है? तो पैरानाइट्रिफिनॉल। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? कैवेंडिश। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? कैवेंडिश ने। 1 किलोमीटर दूरी की तात्पर्य क्या है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य क्या है? 1000 मीटर। न्यूटन ने किस पुस्तक में गति संबंधित नियमों की व्याख्या किया? प्रिंसिपिया में। न्यूटन ने किस पुस्तक में गति संबंधित नियमों की व्याख्या किया? प्रिंसिपिया में। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। समय के साथ वेग परिवर्तन का दर कहलाता है? त्वरण। हाँ, समय के साथ वेग परिवर्तन का दर कहलाता है? त्वरण। बल एवं समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। बल एवं समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर। संवेग परिवर्तन को कहते हैं आवेग। संवेग परिवर्तन को क्या कहते हैं? आवेग। कोणीय वेग एवं जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को कहते हैं कोणीय संवेग। कोणीय वेग एवं जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को कहते हैं कोणीय संवेग। न्यूटन के प्रथम गति नियम से प्राप्त होता है बल का परिभाषा। न्यूटन के प्रथम गति नियम से क्या प्राप्त होता है? बल का परिभाषा। जड़त्व का संख्यात्मक मान है द्रव्यमान। जड़त्व का संख्यात्मक मान है द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग दुगना हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग भी दुगना हो जाएगा। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग का संरक्षण। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग का संरक्षण। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया? न्यूटन ने। न्यूटन के गति के तीसरे नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियमानुसार के प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाता है। यह किस नियम का प्रतिपालन करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम का। पीछे की ओर नहीं झुकता है, ब्रेक लगाने पर एकाएक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुकता है। किस नियम का प्रतिपालन करता है? न्यूटन का प्रथम नियम का। किसी वस्तु के स्थिर अथवा सरल रेखा में समरूप गति से गतिशील अवस्था में परिवर्तन के गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व। किसी वस्तु के स्थिर अथवा सरल रेखा में समरूप गति से गतिशील अवस्था में परिवर्तन के गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व। एक समान वृत्तीय गति है, चाल अचर एवं वेग चर होता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर एवं वेग चर होता है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री। एक गेंद का क्षैतिज के कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज ऊंचाई तय कर सके? 90 डिग्री। घर्षण गुणांक का मात्रक है। घर्षण गुणांक का मात्रक है, इसका मात्रक नहीं होता है। घर्षण गुणांक का मात्रक है तो इसका मात्रक नहीं होता है। सबसे बड़ा घर्षण बल चरम घर्षण बल। सबसे बड़ा घर्षण बल चरम घर्षण बल। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या प्राप्त होता है? बल की माप। न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? बल की माप। बल का गुणनफल है, बल का गुणनफल क्या है? द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का गुणनफल द्रव्यमान गुना त्वरण। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाएगा। घूर्णन
करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। किसी भी स्थित या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन के प्रथम गति के नियम। जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम का कारण का संभव है? तृतीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? आरोपित बल के कारण। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? जड़त्व के कारण। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? जड़त्व के कारण। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की संभावना का कारण विश्राम जड़त्व है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में घर्षण कम होता है। यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 16 गुनी। यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 16 गुनी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? यांत्रिक ऊर्जा में। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? डायनेमो। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? डायनेमो। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है? प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। सोलर सेल में सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल में सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? विद्युत बल। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? तो विद्युत बल। विद्युत सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? सितार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? सितार। एक वस्तु उदासीन समयावस्था में है, उसे हिलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? शून्य हो जाएगी। एक वस्तु उदासीन साम्यावस्था में है, उसे हिलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? शून्य हो जाएगा। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। आभास क्या है? यह वह बल जो लीवर पर लगता है। आभास क्या है? वह बल जो लीवर पर लगता है। आभास टैकोमीटर यंत्र से नापा जाता है घूमने की गति। टैकोमीटर यंत्र से नापा जाता है घूमने की गति।
स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और स्मॉल जी का मान विषुवत रेखा पर कितना होता है? न्यूनतम। और स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर कितना होता है? महत्तम, वही अधिकतम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। ठीक है दोस्त, हम यहीं पे क्विज को समाप्त करते हैं। और मेरा कल का क्वेश्चन है, चतुर्थ पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।